स्वागत है आपका ई स्टडी 1.0 में। कल हमने पढ़ा था, आपको पता ही, इको मार्क के बारे में। आज और डिटेल में पढ़ते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। चीज़ें सिंपल हैं लेकिन एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, पता नहीं रहता है लोगों को, इसलिए गलत लगा के आते हैं। और ये पोर्शन वो है जहाँ से कि 4-5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए। तो फर्स्ट बने इको मार्क। इको मार्क ये समझ लीजिए, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिंबल अडॉप्ट किया है कि ये हमें देना है कि इनसे कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होता है, या मतलब कोई भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो उन चीज़ों को हम सिंबल देंगे, किस चीज़ के, उन पर्टिकुलर उन वस्तुओं को हम सिंबल देंगे किस चीज़ का, इको मार्क का। तो उसके लिए अर्दन पॉट का सिंबल दिया गया है। जैसे कि आप अपने फ्रिज पे देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी के लिए उसमें 3 स्टार 5 स्टार का प्रोविज़न है। तो मतलब 5 स्टार है तो मतलब उतनी ही इफ़िशिएंट है, वो उतना ही बिजली की कम खपत करेगा वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आपका। तो उससे क्या होगा कि कम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा। उसी टाइप से क्या है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं, वातावरण के अनुकूल जो चीज़ें हैं, उनके लिए इको मार्क का प्रोविज़न दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। देखिए, अभी आपके कुछ बल्ब हैं, जो बल्ब या ये जो CFL वगैरह आप यूज करते हैं कि उनकी इफ़िशियंसी क्या होती है, उसके ऑर्डर में है। पहला देखिए, इनकंडेंस बल्ब, फ्लोरोसेंट लैंप जो होती है, और फिर उसके बाद आता है CFL। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्टेड फ्लोरोसेंट लैंप। ये क्या उत्सर्जित करती है, लिबरेटेड पॉइजनस गैस ऑफ मरकरी। जो आप CFL जलाते हैं वो मरकरी का उत्सर्जन करती है। उसके बाद आपको पता ही है कि LED चला, तो LED सबसे मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट है। तो इसीलिए आजकल आपने सुना होगा कि LED के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी LED मुफ्त बांट रही है। ये ऊपर वाला इनकंडेंस बल्ब जो है, ये वो वाला बल्ब है जो आप बल्ब जला दे, 10 रुपये का आता है प्रकाश का बल्ब। उसके बाद CFL का ज़माना है, अभी किसका, LED का ज़माना चल रहा है। ये क्या है, कम विद्युत लेगा आपका, कम पावर लेगा, लेकिन रोशनी आपको ज़्यादा देगा। इससे क्या है, इसमें कोई मतलब ऐसा हजार्डस एलिमेंट प्रोड्यूस, मतलब उत्सर्जन नहीं होता है गैस का। जैसे कि आपको CFL में बताया, मरकरी का उत्सर्जन हो रहा है। तो मरकरी से क्या होता है, मरकरी डेंजरस है, उससे क्या मिनी मात्रा डिजीज होता है आपको। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए आप, हॉलमार्क। हॉलमार्क आपने देखा होगा, हॉलमार्क कहीं भी ज्वेलरी खरीदें, हॉलमार्क लगी हुई खरीदें, जिससे क्या है कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। तो ये है कि मतलब कि जो सोना है, मतलब वो पर्टिकुलर इतने कैरेट का है, ये सब चीज़ें उसकी गारंटी देता है कौन, हॉलमार्क। तो ये जो वैसे प्रोडक्ट होते हैं, सोना चांदी आप खरीदेंगे तो वहाँ पे कौन सा प्रयोग किया जाएगा, ये हॉलमार्क। तो आपको समझ, ये हॉलमार्क के संबंधित के इको मार्क संबंधित है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों से, हॉलमार्क संबंधित है ज्वेलरी या मतलब आभूषण। जो आभूषण मतलब जो महंगे आभूषण, जो आप सोना चांदी ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं। एग मार्क क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो भी आपके खाद्य पदार्थ हैं उन पे क्या होगा, एग मार्क होगा। जैसे कि रेड, और तुमने ग्रीन चिन्ह, ग्रीन उस पर बना रहता है कि पर्टिकुलर चीज़ मतलब वेज है या नॉन वेज, तो वहाँ से पहचान की जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एग मार्क्स के थ्रू हमें पता चलती हैं। बी क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। वही चीज़ इलेक्ट्रिकल, अब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि लाइक फ्रीज आपके, और रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब एक सेम बात हो गई। सेकंड वन है आपका एयर कंडीशनर, इस पर आप बोलोगे 5 स्टार 2 स्टार ये सब लिखा रहता है। तो उसके बारे में मतलब उसका कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही कम होगा, तो उन चीज़ों के लिए है, और उतना ही वो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली होंगे। ये सब चीज़ें हैं, ठीक। नेचुरल कार्बन सिंक, आप ये समझिए अब क्या चीज़ है। नेचुरल कार्बन सिंक है कि अभी आप सिर्फ वन या पौधे लगाने के लिए या वृक्षारोपण के लिए आपको प्रयासरत किया जाता है, कई मूवमेंट चलते हैं, आंदोलन चलते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो इन चीज़ों को समझिए कि इसका बे मतलब जीरो लेवल पे इसका मतलब बेनिफिट क्या है, या जीरो लेवल पे इसका फ़ायदा क्या है, आप ये समझिए पहले।
देखिए हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी, उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ेगा, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। जब वैश्विक ताप ताप बढ़ जाएगा उससे क्या होगा, हमारे ग्लेशियर और ये सब क्या है, ये सब पिघलने लग जाएंगे। सभी जानते हैं आपके 70% पे क्या है, पृथ्वी की जो जो एरिया है उसमें पानी है। अगर ये ग्लेशियर भी पिघलने लग गए, जो बर्फ़ बने हुए हैं, तो ये सब क्या है, ये सब एक पानी में डूबा हुआ आइसलैंड हो जाएगा। न कोई ज़मीन रहेगी न कुछ रहेगा, और इसी पे किसका क्या बस नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ों को क्या है, कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वृक्षारोपण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उस चीज़ को आज हम समझते हैं। देखिए ग्रीन प्लांट्स मतलब, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पर्टिकुलर कोई भी गवर्नमेंट हो किसी भी देश की, वो रोड्स के जो किनारे आपको देखो पेड़ लगे हुए होंगे। वो क्यों लगे हुए होते हैं, जो कि उत्सर्जन हो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसे एब्जॉर्ब कौन करें, वृक्ष। क्योंकि वृक्ष अपने उसमें फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं, इसलिए। तो यही बात बताई गई है आपको। ग्रीन प्लांट्स, कार्बन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स कॉल्ड एज ग्रीन कार्बन। तो ये क्या है, कार्बन के एब्जॉर्ब, मतलब कार्बन स्टोरेज का डिवाइस कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें हैं। ओशंस, कार्बन एब्जॉर्ब बाय द ओशंस कॉल्ड एज ब्लू कार्बन। क्योंकि पानी तो पानी है, पानी कैसा होता है, ब्लू यानी नीला। हनी सिंह का गाना आज ब्लू है पानी पानी, तो आप समझिए उसे हम क्या कहेंगे, ब्लू कार्बन। ये टर्म आपको पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली। कोरल लीव्स होते हैं प्रवाल भित्ति जो कोरल्स, वहाँ छोटे छोटे मरीन एलिमेंट्स होते हैं जो मर जाते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करते हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने में अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट वन है मैनग्रोव ट्रीज। आपको मैंने बताया था सुंदरवन में या इन कोस्टल एरियाज़ में क्या पाए जाते हैं, मैनग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैनग्रोव वन। तो हाईली फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट कैन रिड्यूस टी सुनामी साइक्लोन। अब ये मान लो किसी समुद्र या उसके किनारे पे है, तो टी सुनामी वेव जब आएंगी और वहाँ उन्हें, और ये वहाँ पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, तो उनका क्या इम्पैक्ट कम कर देंगी। तो ये बैरियर का काम करती हैं, बैरियर मतलब अवरोध का काम करती हैं। तो सेकंड वन, मैनग्रोव ट्री कहाँ पाए जाएंगे, मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ ये सब ये पाए जाएंगे। इट कैन ईजिली ग्रो इन कोस्टल रीजन्स एंड सलाइन वाटर मतलब लवणीय भूमि में, कोस्टल रीजन तटीय क्षेत्र में ये सब आपको पाए जा सकते हैं। इट हैज़ डीप ब्रीथिंग रूट्स, इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, जो कि ऑक्सीजन ले सकें एनवायरनमेंट से। इस प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस मरीन ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सारी जो मरीन ऑर्गेनिज्म, मगरमच्छ हो गए आपके, मछली हो गई, उनके लिए क्या करती हैं, सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। इट कैन ऑल्सो यूज इन बोट मेकिंग इन इंडिया उड़ीसा फॉर हनी। अब ये मैनग्रोव जो ट्री होते हैं उड़ीसा और ये अपने अपने पश्चिम बंगाल में, वहाँ से क्या होगा, आप हनी कलेक्ट कर, मतलब हनी में शहद कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती हैं, और आप क्या कर सकते हैं, उसकी लकड़ी का बोट मेकिंग में यूज कर सकते हैं, नाव बनाने में उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को, ई स्टडी 1.0।